ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। बेटा नारायणतक, तुम जहां भी हो शीघ्र ही लंका पर आओ। प्रणाम हो पिताश्री। कल्याण रहो नारायणतक। देखो नारायणतक, इस वक्त लंका पर घोर संग्राम हो रहा है। तुम शीघ्र ही युद्ध भूमि में जाओ और उन दो तपस्वी को मारकर लंका पर लौट आना। जो आज्ञा पिताश्री, आपने कह दिया, मैं उन दो तपस्वी को जरूर मारकर अब वापस आऊंगा। जाओ जाओ बेटा नारायणतक, तुम्हारा विजय होगा। हे प्रभु, मैंने गुप्तचरों द्वारा सुना है कि महाराज रावण ने अपने पुत्र नारायणतक को युद्ध में भेजा है। नारायणतक के मृत्यु केवल उसका गुरु भाई दत्तबल के हाथ लिखा है। आप दत्तबल को बुलाइए उससे युद्ध करने के लिए। अवश्य महाराज विभीषण, तुम धन्य हो जो मुझे ऐसे ऐसे बातें को सुनाते हैं। हनुमान, आज्ञा करे प्रभु। हे हनुमान, जैसे महाराज विभीषण ने कहा है कि रावण के पुत्र नारायणतक अब युद्ध में आ रहा है और उसका अंत लिखा है सुग्रीव पुत्र दत्तबल के साथ। तुम जाइए और उसे कहिए कि प्रभु राम उसे याद किया है। जाइए हनुमान। अवश्य प्रभु, मैं आपका आज्ञा का पालन शीघ्र ही करता हूँ। जय श्री राम। राम राम या राम, प्रभु राम, प्रभु राम। लगता है भ्राता दत्तबल यहीं पर है, क्योंकि राम नाम उसकी कुटी से सुनाई दे रहा है। प्रभु राम। भ्राता दत्तबल, भ्राता दत्तबल। प्रणाम हनुमान। प्रणाम हो दत्तबल भैया। हे भैया, आपको, आप जिन्हें यहाँ बैठे बैठे याद कर रहे हो, वो स्वयं आपको याद किया है। क्या प्रभु श्री राम ने मुझे याद किया है? हाँ भ्राता दत्तबल। किस लिए? हे भ्राता दत्तबल, इस वक्त एक घोर युद्ध चल रहा है। उसे युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए प्रभु राम ने आपको बुलाया है। सहायता? मेरा सहायता? ये तो मैं अवश्य करूंगा। चलिए हनुमान। चलो हम शीघ्र ही चले। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम हो प्रभु। कल्याण हो दत्तबल। प्रभु, मैं आपका किस काम आ सकता हूँ? देखिए दत्तबल, इस वक्त रावण का पुत्र नारायणतक रणभूमि में आ गया है और मैंने सुना है कि वो तुम्हारा गुरु भाई है। तुम जाइए, पहले अपने गुरु भाई के खूब ठीक से समझाइए। अगर वो तुम्हारा बात मान जाए तो वो बच जाएगा, नहीं तो तुम जानते हैं तुम्हें क्या करना है।
जो आज्ञा प्रभु, मैं आपका आज्ञा का पालन करूंगा। मैं शीघ्र ही जाता हूँ रणभूमि में। जाइए दत्तबल। जय श्री राम। कहाँ है वो राम और लक्ष्मण? मैं रणभूमि में आ गया हूँ। कहाँ है वो दोनों? अरे गुरु भाई, मेरा गुरु भाई यहाँ? कैसे बात है? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। मैं तो यहाँ पे महाराज रावण मेरे पिताश्री का आज्ञा का पालन करने आया हो। मैं राम और लक्ष्मण उन दोनों का वध करने आया हो। वो लंका का सारे योद्धाओं को मार दिया है। देखिए गुरु भाई, वो तो प्रभु है। आप चलो, उनके शरण में चलो। ये युद्ध मत करो, चलो उनके शरण में चलो। देखिए गुरु भाई, ना तो यहाँ मैं किसी के शरण में आया हूँ और ना आना चाहता हूँ। मैं तो केवल अपना पिताश्री का वचन का पालन करने आया हूँ और मैं उन राम और लक्ष्मण को मारकर जरूर वापस जाऊंगा। देखिए गुरु भाई, मैं एक बार फिर समझाता हूँ, चलो प्रभु के शरण में चलो। जब मैंने वचन ले लिया है कि मैं उन दोनों को मारूंगा तो मैं जरूर मारूंगा। तो तुम नहीं मानोगे। तुम शायद भूल गए हो वो ऋषि का श्राप। वो शराब वो तो मैं कब का भूल चुका है। शायद तुम भूल गए हो कि बाल वर्ग में मैंने कितने तुम्हें पीटा करता था। क्या तुम भूल गए गुरु भाई? तुम उस श्राप को याद करो कि तुम्हारा मृत्यु मेरे हाथ लिखा है। देखिए, मैं इस वक्त किसी शराब को नहीं जानता हूँ। मैं तो अपने पिताश्री का आज्ञा का पालन करने आया हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, तो तुम अपने पिता का आज्ञा का पालन करो, मैं तो अपने प्रभु का आज्ञा का पालन करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हारा ही कल्याण कर देते हैं पहले। तो आओ देखते हैं किसका कल्याण होता है।
गुरु भाई, तूने मेरे बात नहीं माना। श्री राम। प्रणाम हो प्रभु, मैंने आपका कार्य कर दिया प्रभु। तुम धन्य हो दत्तबल, तुम धन्य हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम धन्य हो। अब मुझे लगता है कि रावण के पास कोई वीर बचा ही नहीं। हाँ प्रभु, प्रभु मुझे ये कार्य कर कर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा प्रभु। महारानी, आज मेरे कुल में कोई नहीं बचा हुआ है। जितने मेरे भ्राता थे, पुत्र थे, सब मारे जा चुके हैं रानी। हे स्वामी, आपके कुल में अब कोई नहीं बचा है। जितने आपके भाई और जितने आपके पुत्र थे, सब एक एक करके मारे गए हैं। हे स्वामी, हे नाथ, अभी समय है, अब माता सीता को लौटा दो स्वामी। तीनों लोग आज भी देख ले महारानी कि रावण के जीते जी त्रिलोक शक्तियां भी मिलकर सीता को रावण से मुक्त नहीं करा सका। हे स्वामी, मैं आपसे एक बार और कहती हूँ, श्री राम कोई साधारण नर नहीं है। मंदोदरी, शत्रु को श्री मत कहो, अंत तो होगा, यही तो देखना है। इसलिए हम दोनों से एक का अंत होना आवश्यकता है। तुम राम को भगवान मांगता है, हो सकता है वो कोई साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कहे गए हैं। अगर वो साक्षात नारायण है तो उसमें रावण का भी जीत होगा, क्योंकि स्वयं नारायण को और धरती पर भटकना पड़ा मुझे मारने के लिए। अब मैं स्वयं रणभूमि में जाता हूं और देखता हूं कि राम कितनी शक्तिशाली है। उससे पहले मैं महादेव के पास जाता हूं। हनुमान, दत्तबल, महाराज सुग्रीव, लक्ष्मण और वानर सेना, आप सब इतने दिनों से अपना घर गांव को छोड़कर और मेरे साथ ये युद्ध में आए हैं, तो मुझे लगता है कि अब रावण के पास कोई वीर नहीं है। अब मैं खुद रावण के साथ युद्ध करने जा रहे हो। तुम सब सावधान होकर और अब राम और रावण के युद्ध देखना। हनुमान, आज्ञा करे प्रभु। मैं जाता हूं अब रावण से युद्ध करने के लिए। अच्छी बात है प्रभु। अगर ये पापी को आज आपने मार दिया तो हम विजयों के तरह अयोध्या वापस लौटेंगे प्रभु, और माता सीता जी को आदर सहित वापस लेंगे प्रभु। हनुमान, हे महाकाल, हम ये जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है तुम मुझे डराने चाहते हो, जिसे कि मैं अपना हार मानकर और राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम हर वक्त हाथ जोड़े तेरे सामने खड़े रहते हैं, तेरे सहायता के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। मुझे अपने शक्तियों पर नाज है। हे महादेव, मैंने अपने शक्तियों का बल से प्राप्त किया है। राम, कहाँ हो तुम? राम, सामने आइए। हनुमान, जो कोई कार्य करना है तो पहले
भगवान के याद करना चाहिए। अवश्य प्रभु, अवश्य। तो मैं अब माता दुर्गा को याद करके तो मैं रावण से युद्ध करूंगा। अच्छी बात है प्रभु, आप शीघ्र ही माता दुर्गा जी के पास चलो और वहां पर माता दुर्गा जी से आशीर्वाद मांगो, जिससे आपको शक्ति प्राप्त हो और इस रावण को आप शीघ्र ही पराजित करें। अवश्य हनुमान। प्रणाम हो माता। आयुष्मान भव। हे माता, आप तो जानते हैं कि किस हेतु मैंने यहाँ पे आए हैं। आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं। हे माता, ये युद्ध जो है, ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिसे धर्म का जीत हो माता। हे माता, ये रावण, जो राक्षस रावण, ये सब वरदानों को प्राप्त करके और धरती पर अत्याचार कर रहे हैं माता। हे माता, ये रावण अनीति, अनाचार और अत्याचार से इस संसार को पूरे आंसू में डुबोया है माता। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिसे धर्म का जीत हो और अधर्म का नाश हो माता। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रावण तुमसे जीत नहीं सकता। मेरे आशीर्वाद हमेशा सत्य के साथ है। तुम जाओ राम, बानर अपने सेना बनाकर तुम्हें जीत दिलवाएंगे। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे शस्त्र पे है। तुम जाओ राम, तुम्हारी जीत जरूर होगी। सृष्टि तुम्हारा भी साथ देगा। धन्य हो माता, धन्य हो। हे महादेव, हम ये जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है तुम मुझे डराने चाहते हो, जिसे कि मैं अपने हार मानकर और राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम हर समय हाथ जोड़े तुम्हारे सहायता के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। इसलिए तुम मेरे साथ नहीं, राम का साथ देना चाहते हो। मैं भी ये जानता हूं कि तुम मेरे अहंकार का दंड देना चाहता हूं, परंतु मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपने शक्तियों पर अहंकार करने का पूरा अधिकार है। मुझे वो शक्तियां किसी दान में नहीं मिला है। मेरा कठोर तपस्या से के बाद तुम विवश थे। मुझे वो शक्तियां देने के लिए मैंने अपने बाहुबल से वो शक्तियां जीता है। धर्म को छोड़कर अधर्म का मार्ग पर चला, इसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। रावण मिट जाएगा पर झुकेगा नहीं। आज राम भी देख लेगा कि रावण से युद्ध करना कितना कठिन होगा। अगर मैं जिंदा वापस लौटा तो आपसे फिर मुलाकात होगा महादेव। हा! राम मेरे सामने अगर आना तो सिर झुका कर आना। अरे रावण, अगर तुम सिर झुका के आ जाते तो तुम बच जाते। आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि युद्ध कैसे होता है। ओ बन बन में भटकने वाले बनवासी, जो तुम ही बांदरों और कुलद्रोही विभीषण के साथ झंडे गाड़े हुए हो, उसका धज्जियां उड़ाना आया है। रावण, रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े दिक्पाल, देवता, नाग, असुर मेरे समस्त रोने लगता है। अरे रावण, तुमने अनाचार, अत्याचार और अनीति से इस संसार को पूरे आंसू में डुबोया है और इस
संसार में 3 प्रकार के प्राणी होता है। एक जो केवल कहता है, दूसरा जो कहता है और करता भी है, और तीसरा जो करते हैं उसे बखानते नहीं। और तुम अभिमान बस उसे बहुत बखान लिया, अब करके क्या दिखाओगे रावण? बातें मत करो राम, युद्ध करो युद्ध। अब तुम्हें पता लगेगा कि तुमका पाला किससे पड़ा है। तीनों लोग गुजैता महाराज रावण के साथ। रावण, तुमने असहायता सिरियों पर वीरता दिखाते हो। तुम तो अपने मामा मारिच के सहायता से सीता को हर के लाए हो। तुम क्या अपने वीरता को दिखाते हो रावण? राम, जो वीर होता है वो बातें नहीं करता, उसका बाण बोलता है, तो संभालो। आइए रावण, युद्ध कीजिए। मारो
मारो राम, मारो मारो मुझे। हे प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से उसके नाभि में अमृत है, इसीलिए एक सिर कटते ही दूसरा सिर आ जाता है। आप अपने बाण से उसके नाभि का अमृत सुखा दीजिए, तो ही उसका अंत होगा। विभीषण, कुलद्रोही, देशद्रोही, अगर मैंने उस दिन इंद्रजीत का बात मान लेता और तुम्हें मृत्यु दंड देता तो आज ये सब नहीं होता। तुम धन्य हो विभीषण, जो मुझे ये बात को बताए है। अब मैं एक ही बाण से उसका नाभि का अमृत सोख लेता हूँ। मारो राम, मारो। नहीं, तीनों लोग गुजरता महाराज रावण। मारो राम, मारो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया, हम लोगों का जीत हो गए भैया। आपने इस पापी रावण को मार दिया भैया। नहीं लक्ष्मण, रावण का प्राण अभी नहीं निकला है। लक्ष्मण, रावण तो एक महान पंडित थे। तुम जाओ, अभी तक उसका प्राण नहीं निकला है। तुम जाओ, उससे कुछ नीति और ज्ञान सीखो लक्ष्मण। जाग्या भैया। महाराज रावण, महाराज रावण, भैया ने बताए कि आप एक पंडित हैं। आप मुझे कुछ ज्ञान के बातें बताइए। महाराज रावण, आप कृपा करके कुछ ज्ञान बातें बताइए मुझे। लगता है ये मर गए। हे भैया, मैं उनसे जाकर पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे। लगता वो मर गए भैया। नहीं लक्ष्मण, रावण के प्राण अभी नहीं निकला है। मुझे बताइए, तो किस तरफ खड़े होके उसे बात कर रहे थे? मैं उनका सिर के तरफ खड़ा हुआ था भैया। नहीं लक्ष्मण, अगर कोई से कुछ सीखना हो तो सर पर खड़ हो के नहीं, उसका पैरों में जाकर उसे पूछो। अवश्य तुम्हें वो ज्ञान के बातें बताएंगे लक्ष्मण। जी हाँ भैया। हे महाराज रावण, भैया ने कहे कि आप एक पंडित हैं। आप मुझे कुछ ज्ञान के बातें बताइए। कौन? लक्ष्मण? तो सुनो लक्ष्मण, जो काम करना है उसे तुरंत कर दो। पराई धन को पत्थर के समान समझना लक्ष्मण। पराई स्त्री को माता बहन के तरह समझना लक्ष्मण। राम। भैया, अब आपका जीत अवश्य है भैया। हम सब जीत गए भैया। नहीं लक्ष्मण, ये जीत मेरा नहीं है, ये जीत हम सब के है।
महाराज विभीषण, मैं जानता हूँ कि रावण तुम्हारा भाई थे और तुम्हें अवश्य दुख होगा। तुम जाइए, उसका अंतिम संस्कार आप पूरे सम्मान के साथ करो विभीषण, जाइए। जी प्रभु। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, रावण की यही गत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, रावण की यही गत्य है। हनुमान, लक्ष्मण, आप सब जानते हैं कि मैंने विभीषण के कह दिया था कि वो लंकेश बनेगा। तो लक्ष्मण, मुझे तो नगर में जाना के लिए वर्जित है, ये काम तुम्हें ही करना है लक्ष्मण। तुम जाओ, विभीषण के राज तिलक कीजिए लक्ष्मण। जा क्या भैया। आइए महाराज विभीषण। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करोध्वजा, मंगलम कुंडलिकाक्षा, मंगलायो तनो हरि। लंकापति महाराज विभीषण की जय। लंकापति महाराज विभीषण की जय। लंकापति महाराज विभीषण की जय। हे महाराज विभीषण, महाराज विभीषण, अब समय आ गया कि आप भाभी को हम सबको वापस कर दीजिए। जी हाँ। महाराज विभीषण, अब तो तुम्हें लंका के राज तिलक पे तुम बैठ गए हैं। अब तुम्हीं से जो कुछ करना है तुम्हीं से आज्ञा को लेकर करना है। तुम अब सीते को अशोक वाटिका से मुक्त कराइए महाराज विभीषण। जो आज्ञा महाराज।
चलिए देवी। नहीं सीते, लक्ष्मण, तुम जल्दी से आगे अग्नि को प्रवेश करो। ये क्या बात है भैया? क्या हम सब इसीलिए इतना युद्ध किया? क्या हम सब इसीलिए इतना युद्ध किया भैया? लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, जब हम सब पंचवटी में थे तो जब तुम सूखे लकड़ी को लेने गए थे तो मैंने सीते को अग्नि के पास सौंप दिए थे। और ये तो एक माया सीता है, मुझे अग्नि से मेरा असली सीता वापस चाहिए। लक्ष्मण, जैसे सीता कहा है, तुम शीघ्र से अग्नि को प्रकट करो। जागा भैया, मैं भी अग्नि को प्रवेश करता हूँ। जो मन, कर्म और वचन से मेरे हृदय में श्री राम जी को छोड़कर ऐसा कोई गत नहीं है, तो हे अग्निदेव, आप मुझे चंदन के समान कर दीजिए। हे राम, सीता एक पवित्र स्त्री है, मैं उन्हें तुम्हें वापस करने आया हो राम। जाओ। धन्य हो अग्निदेव, धन्य हो। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हनुमान, आज्ञा करो प्रभु। अब तो 14 वर्ष बीतने में केवल 2 ही दिन बचा है, और मैंने भरत से कहा था कि एक दिन नहीं बीतेगा मुझे लौटने में हनुमान। तो भरत ने कहा था अगर एक ही दिन के विलम्ब होगा तो वो जलती चिता में कूदकर अपना प्राण दे देगा हनुमान। ये कैसे हो सकेगा कि 2 दिन में हम सब अयोध्या को पहुंचे हनुमान। हे प्रभु, हम लोग हमारा पुष्पक विमान पर बैठ के चल रहे हैं, उससे हम एक ही दिन में अयोध्या पहुंच जाएंगे। धन्य हो विभीषण, धन्य हो। हनुमान, तुम पहले जाओ और भरत के पास जाओ और मेरा संदेशा उसे सुना देना कि हम सब रास्ते में हैं, लेकिन तुम अपना रूप बदल कर जाना हनुमान, क्योंकि कभी कभी खुशी के वचन बोलना बहुत कठिन होता है हनुमान। अपना समय देखकर रूप बदलकर उसे मेरा संदेशा सुनाना हनुमान। जो आज्ञा प्रभु। मैं शीघ्र अयोध्या के पास जाता हूँ और भरत भैया से मिलकर आता हूँ। हे भ्राताश्री, हे प्रभु, आप कहाँ रह गए हो? आप जानते हैं कि मैंने तुम्हारा शपथ लिया था कि अगर तुम्हारे आने में एक भी दिन देर हो गई तो मैं जलती चिता में कूद जाऊंगा और अपना प्राण त्याग दूंगा। हे भ्राताश्री,
आपकी कोई सूचना अब तक नहीं मिला। अगर सूर्य आज तक यही रहा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। रहा एक दिन अवधय धारा, समुझत मन दुख भय होय पारा। कारण कवन नाथ नहीं आए, जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसराए। हे भ्राताश्री, हे प्रभु, क्या आपने मेरी परित्याग कर दिया? हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हे राजकुमार, प्राण त्यागने की और परित्याग करने की बात क्यों कर रहे हो? अब तो खूब ठीक ठाक दिखाई दे रहे हो, तो फिर प्राण क्यों त्यागने चाहते हो? हे मुनिवर, मेरा भ्राताश्री अब तक नहीं आया और मैंने उनकी शपथ ली थी कि अगर उसके आने में एक भी दिन देर हो गई तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। लगता है कि वो मेरी परित्याग कर दिया है। अगर तुम अपनी भ्राता के लिए प्राण त्यागना चाहते हो तो वो ख्याल छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे भ्राता अब अयोध्या लौट रहा है। हे मुनिवर, इन मीठी वचनों बोलने वाला आप कौन हैं? हे भ्राता भरत, मैं वही हूँ, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? तो क्या ये सच है? हाँ भ्राता भरत, प्रभु राम ने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त करके और इस वक्त अयोध्या लौट रहा है। तो आप मुझे ये सूचना देकर मेरी प्राण बचा दी हनुमान। आओ मेरे गले लग जाओ हनुमान। हे भ्राता भरत, अब तैयारियां शुरू कर दो। प्रभु श्री राम सुबह होते हुए अयोध्या पहुंच जाएगा। अब सारी तैयारियां शुरू कर दो। अवश्य हनुमान। अयोध्या वासियों, गांव वासियों, आज्ञा दीजिए भरत। जी हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या वासियों, आइयो आयो। प्रभु राम वापस आ रहे हैं। प्रभु राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। हे प्रजा, प्रभु राम। क्या प्रभु राम, मेरा प्रभु राम आ रहा है। आओ गांव निवासियों, मेरा प्रभु राम आ रहा है। बरसों दिनों के बाद मेरा प्रभु श्री राम आ रहा है। क्या आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। ये हुई ना बात। देखो गांव निवासियों, मेरा प्रभु श्री राम वन से वापस आ रहा है। अयोध्या को सजाइयो। सब कैती से अयोध्या धमकना चमकना चाहिए। जाओ कार्य पूरा करो, जल्दी करो। वो देखो आ रहा है। उस तरफ देखो भैया, उस तरफ। तुम्हारा गला क्या हो गया आज उत्सव का दिन है, मैं जानता हूँ। मेरा प्रभु आ रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव।
प्रणाम हो माता। प्रणाम हो माता। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम हो माता। कल्याण हो पुत्र। भ्राताश्री प्रणाम। भरत आइए, गले लगिए भरत। प्रभु, हे प्रभु, 14 वर्ष से मैंने आपका ये सिंहासन का भार अपना ऊपर लिया था। 14 वर्ष से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रभु। अब ये मैं सिंहासन आपको लौटा रहा हूँ, ले लीजिए प्रभु। धन्य हो भैया भरत, तुम धन्य हो। मैं तो पिताजी के वचन से 14 वर्ष वन में बिताए हैं, लेकिन तुम तो भवना और भातरा के भांति 14 वर्ष इस महल में रह कर और तपस्वी के रूप धारण कर बिताए हैं। भैया भरत, तुम धन्य हो। अगर जब कोई धर्म के बात कहेगा तो प्रमाण के लिए वो सबसे पहले तुम्हारा नाम होगा। भैया भरत, पहले तुम्हारा नाम होगा। तुम हम भाइयों में से सबसे महान हो भरत। हे भ्राताश्री, अब आप ये तपस्वी की भेष बदल कर अब आप अपनी राजा का स्थान ग्रहण कीजिए प्रभु। अवश्य भैया, अवश्य।
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, अयोध्यापति रामचंद्र की जय, अयोध्यापति रामचंद्र की जय। हे अयोध्या वासियों, तुम लोग धन्य हो जो मुझे ऐसे प्यार और प्रेम दिए हैं। तुम सब धन्य हो। मेरे स्वर्गीय पिताजी महाराज जी ने कहा था कि जो कोई राज तिलक पे बैठता है उसका कुछ नहीं रहता है, वो केवल प्रजा के और देश के लिए हो जाता है। राजा होने के अर्थ ये है कि सन्यासी हो जाना, फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता है, सब कुछ देश के हो जाता है और प्रजा के लिए। यहां तक कि स्त्री, मित्र या पुत्र, ये सब और अपना प्राण त्यागना पड़े तो प्रजा के लिए प्राण भी त्याग देना चाहिए। और आज मैं आप सबको वचन देता हूं कि मैं नीति, न्याय और धर्म से ये राज चलाऊंगा। प्राण त्याग देंगे लेकिन प्रजाहीन का त्याग कभी नहीं त्यागूंगा। जिस तरह से मेरा पिता ये राज चलाए हैं, मैं भी वैसे ही अपने पिता के तरह ये राज चलाऊंगा। अगर गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद होगा तो सब कुछ कुशल ही कुशल होगा। ये मेरा वचन है आप लोग से। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। तो हे महाराज विभीषण, हनुमान, वानर सेना, कितने दिनों से तुम सब मेरे साथ दिए हैं और अब तो मुझे राज तिलक हो गया है। मेरा फर्ज बनता है कि तुम लोगों को धन्यवाद को दे। जो कोई और दिन यहाँ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, क्योंकि आप लोग के भी अपना गांव और राज चलाना है। मैं धन्य के पात्र हूँ कि मेरा सीता जो दुख और सुख में मेरा साथ दिया है, तो मैं सीता के भी धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा भाई लक्ष्मण को, जो 14 वर्ष परछाई बनकर मेरा साथ को दिया है। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऋषराज जामुन को, महाराज सुग्रीव को और सारी वानर सेना को। तुम सबको भी भूरी भूरी धन्यवाद हो। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं महाराज विभीषण को, जो अपना भाई को छोड़कर और मेरे साथ दिए हैं। विभीषण, आपको भी बहुत धन्यवाद। अब मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हर एक काम को, असंभव कार्यों को मेरे लिए संभव किए हैं। वो है पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी ने। उसे मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। हनुमान, आपके भी। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। स्वामी, आप पुत्र हनुमान को यह अनमोल हार मेरी ओर से भेंट कर दो। हे हनुमान, सीते की तरफ से ये एक अनमोल हार है। ये बहुत
कीमती हार है सीता के लिए, और आप इसे स्वीकार करो। जो कार्य तुमने किए हैं हम लोगों के खातिर, ये हार देकर हम तुझे कभी ऋणी नहीं कर पाऊंगे हनुमान। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगे, कृपा इसे स्वीकार करो। ये सीता के तरफ से आपके लिए ये हार है हनुमान। अरे हनुमान जी, माता सीता का दिया हुआ हार आप ऐसे तोड़ क्यों रहे हो? ये तो अपमान है। नहीं नहीं विभीषण जी, मैं माता सीता जी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इस हार में देख रहा था कि इसमें मेरे प्रभु राम और माता सीता बसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि जिस वस्तु में मेरा प्रभु राम और माता सीता नहीं वास करते, वो वस्तु मेरा काम का नहीं है। तो क्या आपके अंदर श्री राम और माता सीता है? अवश्य विभीषण जी, अगर जब मैंने मन कर्म वचन से अपना प्रभु राम का भक्ति किया है, तो अवश्य ही मेरे हृदय में श्री राम और माता सीता जी अब अवश्य ही बसा होगा। अगर तुम्हारे अंदर है श्री राम, तो उसे प्रमाणित करिए हनुमान। अवश्य विभीषण जी, अवश्य। जय श्री राम। जय श्री राम। सीते, तुम जाओ, हनुमान के पीड़ा को दूर करो। अपने मांग के सिंदूर से उसका घाव को भर दो सीते। पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपनी सिंदूर के साथ तुम्हारा ये घाव भर देती हूँ। अब सब तुम्हें सिंदूर अर्पण करेंगे पुत्र।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की।
है रामायण रामचंद्र गुण धाम की सब सुध जन करिए कथा श्रवण श्री राम